हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने हाईलाइट सेक्शन को मैंने डायनेमिक किया था। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इसको मैंने डायनेमिक किया था। इस पार्ट में मैं इसके जस्ट नीचे वाले सेक्शन को डायनेमिक करूँगा। तो चलिए इसका HTML देख लेते हैं। ये है इसका HTML। इसका नाम CTA रखा है इन्होंने, तो मैं इसे CTA सेक्शन ही नाम दे देता हूँ। Ctrl+X कर लेता हूँ, Ctrl+S, और यहाँ पे मैं इसका टेम्पलेट पार्ट का नाम कंटेंट CTA रख दूंगा, कंटेंट CTA.php, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे फ्लेक्सिबल फील्ड में मैं और एक फील्ड ग्रुप बना दूंगा जिसका नाम रहेगा CTA सेक्शन। यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा और इसका नाम दे दूंगा CTA सेक्शन। इसमें कंटेंट लिख देता हूँ और CTA कंटेंट का नाम CTA कंटेंट, और मैं यहाँ पे एडिटर चूज कर लेता हूँ। इस फील्ड ग्रुप को कॉपी कर लेता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। सिंपली मैं कंटेंट फ्लेक्सिबल पार्ट टेम्पलेट पार्ट में जाऊंगा और एक और कंडीशन लगा दूंगा, एल्स इफ वाला कंडीशन लगा के गेट रो लेआउट, और यहाँ पे उस लेआउट का नाम मैंने फिर यहाँ पे गेट टेम्पलेट पार्ट्स के अंदर टेम्पलेट पार्ट्स कंटेंट, और यहाँ पे CTA इसका नाम रख देता हूँ। और इसी को मैं एक टेम्पलेट पार्ट क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू से फाइल क्रिएट किया, कंटेंट CTA.php, यहाँ पे मैंने जो टेम्पलेट क्रिएट कर रखा है उसी को मैं यूज करूँगा। तो यहाँ पे एक if डॉलर कंटेंट इक्वल टू गेट सब फील्ड, और मैं यहाँ पे उस फील्ड को यूज करूँगा। और उस फील्ड का नाम CTA कंटेंट है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, को डॉलर कंटेंट कर दिया। अब चलिए यहाँ पे इस पेज को सिंपली रिफ्रेश कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे ऐड रो पे क्लिक करके CTA सेक्शन को ऐड कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे सिंपली से पेस्ट कर देता हूँ एडिटर में, और यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। मैं इसे रिफ्रेश करके चेक एक बार कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये अपना कंटेंट डायनामिक हो चुका है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्टिमोनियल सेक्शन को डायनामिक करके दिखाऊंगा। तो
तो वीडियो में बने रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।